दिल्ली के अंदर सर्दियों में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार जिस तरह से विंटर एक्शन प्लान बनाती है, उसी तरह से गर्मियों के मौसम में प्रदूषण के स्तर को और कम करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने समर एक्शन प्लान घोषित किया था। समर एक्शन प्लान में जो 14 फोकस जो एरियाज हैं, उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी, जो भारत के अंदर पहली बार दिल्ली में शुरू किया गया है। दिल्ली के अंदर जो रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडीज से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, आज इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एयर क्वालिटी के क्षेत्र में जो प्रमुख सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां, संस्थाएं काम कर रही हैं, उनके समक्ष आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर शर्मा जी ने पूरी रिपोर्ट उनके सामने रखी, जिसका पर्पज है कि जो रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडीज़ की रिपोर्ट आ रही है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो उन सारी एजेंसियों के सजेशंस, उनके इनपुट को गैदर करने के लिए आज का ये रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी के लिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई थी। इस रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए जो कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई, उनके सामने सारा डेटा प्रेजेंट किया गया। तो आज अलग अलग लोगों की ओपिनियंस, अलग अलग बातें हमने गैदर की है, सजेशंस गैदर किए हैं। इसमें जो मुख्य तौर पर हम एक कंक्लूजन पे पहुँचे हैं, पहला, जैसा पहले भी हमने ये प्लान किया था कि अब दिल्ली के अंदर जितने 13 हॉट स्पॉट्स हैं, तो एक जो सुपर साइड है वो एक जगह सेंट्रली हमें रिपोर्ट दे रहा है कि पूरे दिल्ली के आसपास जो आज की तारीख में पोल्यूशन है उसके सोर्स क्या हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं कि 13 जो हॉट स्पॉट्स है, जो हमारी मोबाइल बैन है, वो एक वीक के लिए एक हॉट स्पॉट के सेंटर पे हम स्टेशन करेंगे उसे, और वहाँ पर लोकल और जनरल जो कंपोनेंट हैं उनको फिर हम एनालाइज करेंगे। उनकी एक इन्वेंटरी बनाई जाएगी कि उस जनरल एक्शन क्या हो सकता है और लोकल लेवल पे जो सोर्सेज हैं उनके समाधान के लिए क्या किया जा सकता है। तो अब हम एक सुपर साइट के साथ साथ इन 13 हॉट स्पॉट्स पे ये जो रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी के लिए जो बैन है उसको स्टेशंस करने का हमने निर्णय लिया है, और 13 हॉट स्पॉट्स पे इन्वेंटरी जाएंगी। 1 वीक के लिए एक जगह पे जो है वो स्टेशंस होंगी, और उसके आधार पर हम लोकलाइज भी एक्शन प्लान अपना जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तीसरा जो है, हमने अभी अलग अलग स्टेट्स के जो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है उनके प्रतिनिधियों को भी यहाँ बुलाया था, तो उनके साथ भी हमने डिस्कस किया है कि जिस तरह के जो सारी रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं, तो उसमें लोकल सोर्स के अलावा बाहर के जो सोर्सेस हैं उनको भी कैसे फोकस किया जा सकता है। तो एक बार ये हॉट स्पॉट्स का जो इन्वेंटरी है, जो रिपोर्ट्स है, उसको आने के बाद हम इसे और तेज़ी के साथ इसको ले करके जाएंगे। साथ ही साथ हमने ये भी आज कॉन्फ्रेंस में सभी लोगों की ओपिनियन के साथ डिस्कस किया है कि अगले महीने के लास्ट में एक सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस हम करेंगे, जिसमें जो ये रिपोर्ट आ रही है उसके आधार पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या क्या एक्शन प्लान सजेस्ट करते हैं सारे एक्सपर्ट्स, तो वो भी हमने सबके साथ डिस्कस किया है। और लोकल और जो ज्वाइंट एक्शन प्लान है
उसको भी हम लोग डेवलप करेंगे, जिससे कि हम पोल्यूशन के स्तर को, जो दिल्ली के अंदर जैसा आप जानते हैं कि लगातार कम हो रहा है दिल्ली का पोल्यूशन का स्तर, जो पहले कहा जाता था कि दुनिया के टॉप 10 सिटी में है, आज दिल्ली उससे बाहर हुई है। दिल्ली के अंदर करीब 30 से 35% का PM10 और PM2.5 में गिरावट देखी जा रही है और लगातार उसमें सुधार हो रहा है। लेकिन इसे और कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए मुझे लगता है कि आज की जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। कई लोगों के कई सजेशंस आए थे। IIT कानपुर के प्रोफेसर शर्मा जी हमारे साथ हैं। मैं चाहता हूं कि मुकेश शर्मा जी भी इस संदर्भ में अपनी बात रखें। संक्षिप्त रूप से जितना आज जो भी वार्तालाप हुआ, डिस्कशन हुआ, उसको बहुत अच्छे से आपने समझाया उसको। और विशेष बात ये थी कि इस सुपर साइट को चलते हुए, उस प्रोजेक्ट को काम में आते हुए लगभग 6 महीने हो गए, तो एक अच्छा समय था कि पूरा इतना डेटा आके उसका अच्छे से पीयर रिव्यू, सर ने एक शब्द यूज़ किया था मीटिंग के अंदर, तो वो पीयर रिव्यू अपने आप में पूरी स्टडी का हो गया है, जिससे कि आप समझ सकें कि स्टडी का आगे का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा। और ख़ास विशेष बात ये थी कि इसमें ठीक है ये स्टडी कुछ बता रही है, इसके लिए हमको एक्शंस जो हैं, जो उसका एक्शन का जो कार्यक्रम है वो हमको तेज़ी से तय करना है। और उसको जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि हम उसको लोकल स्तर पे भी करेंगे और लार्जर स्तर है या रीजनल स्तर है उस पर भी बातचीत होगी, तो वो उस पर किया जाएगा। तो विशेष सुझाव जो खास तौर से आए उसमें ये था कि भाई लोकेशन हमको मालूम चल जाए कि सोर्स कहाँ है, किस वार्ड में तुरंत एक्शन लेना है। तो वो पिन पॉइंटिंग या जो उसको एक शब्द है जो ग्रेन्युलर लेवल पे, छोटे लेवल पे ये मालूम कर सके यहाँ हमको एक्शन तुरंत लेना है, तो उस एक्शन को हम तुरंत उस ग्रेन्युलर लेवल पे, छोटे रेजोल्यूशन पे ले सकते हैं। दूसरी बात, एक विशेष बात ये निकल के आई, सर ने कहा कि एक इन्वेंट्री जो होती है जो कि दिल्ली के सारे सोर्सेज को अलग अलग जगह पे बताती है, उसको डायनामिक करना होगा। डायनामिक से मतलब है उसको इम्प्रूवमेंट हर 6 महीने में या 1 साल में करना होगा, जिससे कि जो हम एक्शंस ले रहे हैं उसका प्रभाव हमको दिखाई दे सके।